आप सब्जी धोकर खाते हैं, फ्रूट धोकर खाते हैं, एक एक्टिवा भी लेने जाओगे तो 36 बार उसके यूट्यूब पर वीडियो देखोगे, लेकिन जब बात शादी की होगी तो आंखों पर पट्टी बांध लोगे कि पंडित जी कुंडली मिला रहे हैं तो सब सही कर रहे होंगे। 36 में से 26, 28 गुण मिल गए तो जोड़ी अच्छी रहेगी। लेकिन भाई सच बताऊं तो तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा। पंडित आत्मा का मैच करते हैं, आपके होने वाले पार्टनर के कान मैच नहीं करते। और अगर वो बेचारे सच भी बोल दे तो ये सही नहीं रहेगी शादी के लिए। तब कह दोगे ये सब तो पुरानी बातें हैं, मेरी वाली ऐसी नहीं है पंडित जी। क्या आप जानते हैं भारत में हर साल हजारों आदमी झूठे केसेस का शिकार बनते हैं। दहेज, डोमेस्टिक वायलेंस और कई और कानून जिनका इस्तेमाल होता है। लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है, ना ही अतुल सुभाष की तरह सुसाइड करने की जरूरत है। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे झूठे केसों से बचा जा सकता है और कौन कौन से कानून आपकी सुरक्षा के लिए हैं। जब शादी करने की सोचो उसी टाइम आपके नाम जितनी भी प्रॉपर्टी हो अपनी माँ के नाम करवा दो, घर, गाड़ी, सोना, चांदी, सब कुछ। और माँ अगर दुनिया में नहीं रही तो अपने भाई के नाम करवा दो। और अगर आपको डर है कि भाई प्रॉपर्टी हड़प लेगा तो मेरे भाई कोई बात नहीं, किसी बाहर के आने वाली के हाथ में तो आपकी जिंदगी भर की मेहनत तो बर्बाद नहीं होगी। नहीं तो आपके पैसे पर आपकी वाइफ डिवोर्स पार्टी की वीडियो सेंड करेगी, वो भी आपको, और आप रोते हुए देखोगे भी। और जब वाइफ घर में आ जाए और आपको और आपके परिवार को परेशान करे तो होम लोन से लेकर बाइक लोन वाइफ के नाम पर लो। तो समझ गए ना। अब आप प्रॉपर्टी लो माँ के नाम पर और लोन लो बीवी के नाम पर। आजकल कई लोग कानूनों का गलत इस्तेमाल करके अपने फायदों के लिए दूसरों को फंसा देते हैं। खासकर क्रुएल्टी, डोमेस्टिक वायलेंस और दहेज जैसे केसेस का बहुत मिसयूज हो रहा है। क्रुएल्टी में बहुत सारे झूठे केस दर्ज होते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पुलिस को बिना जांच किए तुरंत गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। अगर कभी आप पर कोई झूठी FIR क्रुएल्टी के अगेंस्ट होने वाली हो तो सबसे पहले कोर्ट में जाकर एंटीसिपेटरी बेल ले लो। इसमें कोर्ट एक आपका गारंटर दूसरा श्योरिटी लेगा, जिससे कोर्ट को ये यकीन हो जाए कि आप भागोगे नहीं। जब आप गलत नहीं होगे तो बिना डरे पुलिस स्टेशन से लेकर कोर्ट की कैंटीन में चाय पियो। आखिर गले में फांसी का फंदा क्यों लगाना है मेरे भाई। इसके अलावा अगर आपकी पत्नी या उसके परिवार वाले झूठे आरोप लगाते हैं तो आप उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। अगर आपका नाम खराब किया जा रहा है तो आप भी मानहानि का केस कर सकते हो। अगर आपकी वाइफ फाइनेंशियल तौर से इंडिपेंडेंट है या फिर वो एटलीस्ट 12th पास है या फिर वो शादी से पहले जॉब करती थी, अब चाहे वो पढ़ी लिखी थी या नहीं, तो आप उसका सबूत कोर्ट में पेश कर सकते हैं कि मेरी वाइफ जॉब कर सकती है। कानून की जानकारी के साथ साथ आपको कुछ जरूरी कदम भी उठाने चाहिए, जैसे रिकॉर्ड्स रखें, मैसेज, कॉल्स और गिफ्ट के सारे सबूत संभाल कर रखें। नहीं तो आप पर कोई भी इल्जाम रखे जा सकते हैं। जैसे हमने दामाद जी को शादी में मर्सिडीज दी थी, भले ही आपको चार्जिंग वाला रिक्शा मिला हो। बैकग्राउंड चेक, शादी से पहले अपने पार्टनर और उसकी फैमिली की जांच करें। ये सबसे जरूरी पॉइंट है, क्योंकि आप जब छानबीन करते हैं तो लोगों की बातों में आकर या लड़की की सुंदरता देख लेते हैं, आस पड़ोसी से पूछते तक नहीं है कि ये कौन है, कहां से आए हैं, बिहेवियर कैसा है इनका, पाकिस्तान, बांग्लादेश से कितने घुसपैठिए आए हैं इसकी जानकारी है आपको, पर आप जिसके साथ रोज सोते हैं उसकी नहीं है कि वो कहां से आई है। एक अच्छे वकील से सलाह लो, क्योंकि जब मुसीबत आएगी तो रिश्तेदार भाग जाएंगे, पैसे खिलाने के बाद भी नहीं आएंगे। ये एडवोकेट पैसा जरूर लेंगे लेकिन आपको राय सही देंगे, बशर्ते कि आप इनकी राय मान लो, वो भी टाइम पर। कभी आप बोलो कि मेरी वाली ऐसी नहीं है। लेकिन एक जरूरी पॉइंट ये है कि अगर आपका बच्चा छोटा है तो इस केस में आपको बच्चे का मेंटेनेंस देना तो पड़ेगा, साथ ही बीवी का भी देना पड़ सकता है। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाए आप बच्चे की कचेरी अपने पास ले सकते हैं, ये कहकर कि आप फाइनेंशियल कैपेबल है अपने बच्चे को पालने के लिए। खैर मैं जानता हूँ आपका मन उस वक्त तक खट्टा हो चुका होगा, आप ना तो बच्चा मांगेंगे ना ही उस औरत को दोबारा घर में अपने देखना चाहेंगे। तो अगर किसी को बुरा लगा हो तो माफ करना। ये वीडियो एक नॉलेज के लिए है, ताकि बुरे लोग अपनी हरकतों से बाज आए और सही और ईमानदार लोग अपने आप को बचा सके। तो जो कोई भी इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा हो उसको ये वीडियो जरूर शेयर करना, ताकि उसको नॉलेज और मोटिवेशन मिले। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ साइंस और पॉलिटिक्स के फैक्ट से राज उठाने के लिए।